शुरुआत से पहले एक कहानी सुनाती हूँ। बात पिछले कोरोना की ही है। एम्बुलेंस की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। एक बेटा तो अपने पिता के लिए एम्बुलेंस ढूंढते ढूंढते थक गया था, पर एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। जब तक मैं वहां पहुंची कुछ समझ पाती, पिता ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। मरने के बाद भी एम्बुलेंस शमशान घाट ले जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे उसकी मुंह मांगी रकम नहीं मिल रही थी। जो एम्बुलेंस कम पैसे में बुक होती थी, उस समय एम्बुलेंस चालक उसकी दुगनी रकम मांग रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारे पास एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को चलाने वालों की कमी है। ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी कह रहा है। पूरा माजरा क्या है, विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि एम्बुलेंस 108 और 102 में पर्याप्त संख्या में चालक, कर्मचारी और सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं या नहीं। साथ ही इस संबंध में उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी भी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने भारतीय मजदूर संघ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। आइए अब जानते हैं 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के बारे में। उत्तर प्रदेश में 14 सितंबर 2012 को 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई थी, जबकि 17 जनवरी 2014 को 102 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई थी। प्रदेश में इसका संचालन जीवीके MRI संस्था द्वारा किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों राज्य सरकार ने काम जिकित्जा हेल्थ केयर नामक कंपनी को दे दिया है, जिसकी वजह बताई गई कि भुगतान की बारी आने पर स्वास्थ्य विभाग ने लगभग 60% भुगतान काट लिया। इसके चलते जीवीके आर्थिक संकट में आ गई, जिसके चलते इसे जिकित्जा हेल्थ केयर अब संचालित कर रहा है। जीवीके MRI एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन है, जो दुनिया में सबसे बड़ा एम्बुलेटरी केयर प्रोवाइडर है, जो पूरे भारत और श्रीलंका में 800 मिलियन लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। वैसे 108 और 102 में क्या फर्क है, कब किसे कॉल करना चाहिए, जान लें। दिल का दौरा, तेज पेट दर्द, किसी भी प्रकार की दुर्घटना, जानवरों के काटने, बेहोश होने पर, अपराध होने की स्थिति में पुलिस और एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ने पर, आग लगने पर पुलिस और एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ने पर, अन्य किसी प्रकार की इमरजेंसी पर आप 108 पर कॉल कर सकते हैं। 102 एम्बुलेंस सेवा में गर्भवती महिलाओं को घर से नजदीक सरकारी अस्पताल लाने और घर छोड़ने में, बेहतर इलाज के लिए गर्भवती महिला और शिशु को जिला अस्पताल ले जाने में, बच्चे के जन्म के बाद जच्चा बच्चा को फ्री घर तक छोड़ने की स्थिति में, 1 साल तक के बच्चे को किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर अस्पताल ले जाने के लिए आप 102 पे कॉल कर सकते हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक राज्य सरकार ने प्रदेश में आपात चिकित्सा परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए करीब 4,515 एम्बुलेंस की खरीद की थी। इन एम्बुलेंस को निर्बाध यानी कि जिसमें किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट ना हो, इस तरह से चलाने के लिए राज्य सरकार ने सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ एक समझौता किया था, जिसका उद्देश्य केंद्रीयकृत कॉल सेंटर के जरिए इन एम्बुलेंस को चलाना और चालक एवं तकनीकी कर्मचारी समेत श्रम बल उपलब्ध कराना था। याचिका के मुताबिक कोरोना महामारी फैलने पर एम्बुलेंस कर्मचारियों की 24 घंटे जरूरत पड़ सकती है और 8 घंटे की पाली बनाए रखने के लिए 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा को करीब 27,090 चालकों और तकनीकी कर्मचारियों की जरूरत है, जबकि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी द्वारा केवल 6,000 चालकों और तकनीकी कर्मचारियों को काम पर रखा गया है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई एम्बुलेंस चालक संक्रमित हो गए थे और 14 दिन क्वारंटीन में थे। यदि ऐसी स्थिति फिर से पैदा होती है तो उसके लिए राज्य सरकार और सर्विस प्रोवाइडर को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी सुनिश्चित करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने प्रत्येक एम्बुलेंस के लिए कम से कम 3 चालकों और 3 तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति 8 घंटे की नियमित पाली के लिए सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। फिलहाल अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई तारीख 14 फरवरी 2022 तय की है। वैसे मेरी बताई हुई कहानी में एम्बुलेंस चालक उचित पैसे से ज्यादा रकम मांग रहा था, लेकिन इसके लिए नियम क्या है, आइए बताते हैं। प्रमुख सचिव परिवहन श्री राजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है कि अगर एम्बुलेंस चालक तय किराए से ज्यादा किराया लेता है तो एम्बुलेंस का पंजीकरण और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह दहेज प्रथा लेना अपराध है, उसी तरह ये सेवा भी है। फिर भी किसी तरह इसका किराया निर्धारित किया गया है। आइए जानते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने 4 प्रकार की एम्बुलेंस सेवाओं के लिए किराया तय किया है। क्या है वो, आइए बताते हैं। टाइप ए मेडिकल फास्ट रिस्पॉन्ड एम्बुलेंस पहले 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए और हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपए चार्ज करेगी। टाइप बी या रोगी परिवहन एम्बुलेंस पहले 10 किलोमीटर के लिए 1,000 रुपए और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 20 रुपए चार्ज करेगी।
टाइप सी या बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, टाइप डी या एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। पहले 10 किलोमीटर के लिए क्रमशः 1000, 500 और 2000 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 25 रुपए और 30 रुपए चार्ज करेगी। हमारे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस सुविधा को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वैसे अब ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.batenyup.com पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।